करण, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने जो बोला क्यों बोला। प्रीता, मैं थका हुआ हूँ। प्रीता, मैं थका हुआ हूँ। बाद में बात करते हैं, ओके? वैसे भी मुझसे मिलने का टाइम खत्म हो गया। बाद में बात करेंगे। करण, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, जैसे बिहेव करना है तुम वैसे बिहेव करो, लेकिन मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगी, तुम्हें इस जेल से बाहर निकलवा कर रहूंगी। ये मेरा प्रॉमिस है करण, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं। क्या बात है सृष्टि? हमेशा इतनी महकने चहकने वाली सृष्टि आज इतनी उदास क्यों? एनी प्रॉब्लम? तुम्हारे अंदर इतनी गंदगी और इतनी बुराई भरी है ना कि तुम दूसरों के साथ सिर्फ बुरा ही करते हो। रावण का नाम सुना है तुमने? तुम वो रावण हो। अब जो कुछ भी मुझे सुनाने आए हो ना, तुम प्लीज मुझे सुना दो और यहाँ से चलते बनो। रावण का नाम तुमने भी सुना ही होगा, इसीलिए तुम्हें रावण के बारे में पता है। कम से कम मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूं कि जब कोई उदास हो, मायूस हो तो उसकी खिल्ली उड़ाओ, उसका मजाक उड़ाओ। देखो, मैं जानता हूं सृष्टि, इस वक्त तुम बहुत उदास हो क्योंकि तुम्हारे जीजू सलाखों के पीछे हैं। मैं जानता हूं तुम अपने जीजू से कितना प्यार करती हो। इस वक्त जितनी तकलीफें तुम्हारी दी प्रीता है, तुम्हें भी उतनी तकलीफ हो रही है, उतना ही बुरा लग रहा है। पर सृष्टि, तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारे करण जीजू बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे, ओके? एंड बाय द वे, आई होप तुम जानती हो कि तुम्हारे करण जीजू ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरे जीजू कुछ गलत कर ही नहीं सकते, ओके? मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो किया होगा करण। अपनी जुबान से मेरे जीजू का नाम लेने से पहले 100 बार सोच लेना, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। हे लिसन, तुम्हारी बहन प्रीता ने लूथरा से सब कुछ हड़प लिया। सबसे पहले फंसाया महेश लूथरा को अपने प्यार में कि देखो मैं आइडियल बहू हूं, मैं बहुत अच्छी बहू हूं। तुम्हारी बहन प्रीता ने खुद कबूल किया था कि उसको सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट है। वो लूथरा उसमें फिर से सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आई है। कबूल किया था ना। उसके बाद प्रेशर डाला अपने पति पे, करण पे, कि पैसे कमा के लाओ, चाहे जैसे भी ले आओ, पैसे चाहिए मुझे, पैसे कमा के लाओ। देखो उसका क्या हाल कर दिया, जो सलाखों के पीछे है। सिर्फ तुम्हारी बहन प्रीता ने ये सब किया है, सब उसकी गलती है। आज अगर लूथरास की ये कंडीशन है ना, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन प्रीता की वजह से। शट अप! ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों ये सब बकवास कर रहे हो? देख रहे हो ना, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारी तरफ। हाँ तो देखने दो ना, सुनने दो ना। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। अब तो तुम्हारे हाथों से लूथरास का सब कुछ चला गया है ना, तो अब तुम मेरी दी को मुसीबत में डालना चाहते हो, उनका नाम बदनाम करना चाहते हो, है ना? तुम चाहती हो ये लोग यहाँ ना आए और हमारी बातें ना सुने तो मुझे सॉरी बोलो। अभी क्या अभी माफी मांगो मुझसे। सॉरी सॉरी। करण लूथरा के अरेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि करण लूथरा निर्दोष है। बाकी सवाल आप इनसे पूछ लीजिए। आप तो करण लूथरा की साली है ना, आपको तो सब कुछ पता होगा उनके बारे में। मैच फिक्सिंग के बारे में आपका क्या कहना है? बताइए मैम, बताइए मैम, जवाब दीजिए मैम, क्या कहना है आपका? सृष्टि, क्या हुआ? अब कुछ नहीं, आप मिल लिए जीजू से? हाँ, करण से मिल तो ली, लेकिन वो मुझसे बहुत नाराज है। उसे ऐसा लगता है कि मैं मनी माइंडेड हूँ और वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या करेंगे दी? क्या करेंगे? वही करेंगे जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। मुझे करण को बचाना है और उसके लिए मुझे एडवोकेट मलकानी से मिलना है। मैं एडवोकेट मलकानी से मिलने जाती हूँ, तो करण से मिलने जा। क्या पता तुझे देखकर उसे अच्छा लगे और शायद वो तेरी बात समझे।
ठीक है। ओके ठीक है, बाय। रीता दी, इस बार तो आपकी सच में बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। आपको इस बार सिर्फ करण जीजू को ही निर्दोष साबित नहीं करना है, इस बार आपको अपने आप को भी निर्दोष साबित करना है। तो ये तो आपको भी मालूम है कि आपकी ये लड़ाई इतनी मुश्किल नहीं पर इतनी आसान भी तो नहीं है। जीत के लिए बहुत लड़ना होगा, बहुत स्ट्रगल करना होगा, जो कि मैं जानती हूँ कि आप करोगे। आप लड़ोगे और आप जीतोगे भी। ट्रस्ट नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ऐसे ही किसी पर भी ट्रस्ट कर लूंगा। ये दुनिया बहुत अजीब है, टोटली अनप्रेडिक्टेबल। अब करण को ही ले लो, किसने सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगा? तो सर आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है? लेकिन आप तो उनका केस लड़ने वाले हो ना? हाँ, मैं उनका केस लड़ रहा हूँ और इस केस के सारे क्लॉज अच्छी तरह से फाइंड आउट कर रहा हूँ। लेकिन पुलिस ने इस बार पक्का काम किया है, सारे सबूत करण के खिलाफ हैं और पुलिस ने जो सबूत इकट्ठे किए हैं उन्हें मात देने के लिए हमें बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स लगेंगे। चांसेस हैं कि ये केस करण के खिलाफ हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि मिसेस लूथरा, प्लीज कम इन। एक्सक्यूज मी। मिस्टर मलकानी, मुझे नहीं पता था कि आप करण के केस को ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। प्लीज टेक ए सीट। समीर आया था मेरे पास इस केस के बारे में बात करने। ओह, तो आप ऑफ कोर्स मैं केस लड़ रहा हूं। लेकिन अभी आपको आपके एसोसिएट से बात करते हुए सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे आप करण को लेके थोड़े इनकॉन्फिडेंट हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपको करण पर भरोसा नहीं है या विश्वास नहीं है तो आप प्लीज करण पर विश्वास कीजिए। और मिस्टर मलकानी, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई डिटेल्स चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं। मैं कहूंगा आपसे, डेफिनेटली मैं आपको कॉल करूंगा। और हालांकि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। जानता हूं। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। I want you to give this case your all. Definitely, I'll do my best. Don't worry. Thank you. इंस्पेक्टर अंकल, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे करण जीजू से मिलने दीजिए ना, प्लीज। सॉरी मैम, आज काफी विजिटर्स आ चुके हैं और करण लूथरा से मिलके जा चुके हैं। वो एक सेलिब्रिटी सस्पेक्ट है, हम ऐसे ही किसी को भी किसी भी वक्त उनसे मिलने नहीं दे सकते। मैं आपके परमिशन के बिना भी अंदर जा सकती हूँ। बिना मेरे परमिशन के तुम अंदर कैसे जाओगी? भाग के। ये पकड़ो से। अरे किधर? छोड़िए ना, अरे छोड़िए। छोड़ दो उसको, चुपचाप इधर आके खड़ी रहो। इंस्पेक्टर अंकल, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए ना, प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सर मुझे करण लूथरा से मिलना है, प्लीज। नहीं मिलने दे रहे हैं। क्यों? सुन लिया ना आपने, आज की विजिटेशन खत्म कर दी हमने। जितने भी विजिटर आ रहे हैं सबको करण लूथरा से मिलना है। ये पुलिस स्टेशन कम टूरिस्ट स्पॉट ज्यादा लग रहा है। क्या रे कदम? हो साहब। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। करण लूथरा मेरे भाई और मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वो एक्चुअली लॉयर आ नहीं पाए, वो बिजी थे, इसलिए मैं आया हूँ ताकि मैं भाई से मिल सकूँ, केस की डिटेल जान सकूँ और लॉयर को सुना सकूँ। प्लीज सर, मुझे मिलना जरूरी है, प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, जाइए आप। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं भी जा सकती हूँ प्लीज? वो फिर लड़की ना सर दर्द है। ठीक है जाइए, लेकिन जल्दी आना। हाँ ठीक है, थैंक। सॉरी, मैं उठा रही हूँ। एक चौंका देने वाली खबर। करण लूथरा मैच फिक्सर। उनके फैंस ने उनसे कितनी उम्मीदें लगाई थी, पर करण लूथरा ने अपने सारे फैंस का दिल तोड़ दिया, सबकी उम्मीदें तोड़ दी। आज उन्होंने जो किया है वो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बार बार न्यूज क्यों देख रहे हैं आप लोग? बंद करिए ये न्यूज चैनल्स देखना। आप सब जानते हैं ना ये न्यूज चैनल्स मीडिया वालों को क्या चाहिए? टीआरपी। और टीआरपी किससे मिलती है? नेगेटिविटी, ड्रामा, मसाला, स्पाइस। ये लोग टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। सच्चाई तो हम जानते हैं ना। सच्चाई ये है कि हमारा करण बेकसूर है, इनोसेंट है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। ये लोग तो कुछ भी बकवास दिखाते हैं, कुछ भी बकवास बोलते रहते हैं। इनका तो
इनका तो ये तक कहना है कि करण ने पिछले 2 साल में एक भी मैच नहीं खेला, एक भी पैसा नहीं कमाया। अब वो सारे पैसे एक साथ कमाना चाहता है, इसी वजह से उसने मैच फिक्सिंग की। देखिए, आप लोग मेरा परिवार हो, मुझे आप सबकी बहुत फिक्र है, आप सबकी केयर करता हूं मैं। और मुझे ना एज अ फैमिली मेंबर करण की बहुत परवाह हो रही है। पता नहीं वो किस कंडीशन में होगा, सलाखों के पीछे है। और वहां पर तो मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं खुद था वहां पर कुछ दिनों पहले। मुझे तो यही सोच सोच के बुरा लग रहा है कि पुलिस वाले पता नहीं किस तरह से बर्ताव करेंगे करण के साथ। बहुत बुरा बर्ताव करते हैं पुलिस वाले। ये कुछ नहीं देखते हैं कौन कॉमन मैन है, कौन फेमस इंसान है, सेलिब्रिटी है, कुछ नहीं। क्योंकि इनको तो यही साबित करना होता है कि गुनहगार के लिए कानून एक जैसा है, चाहे फिर वो कॉमन मैन हो या फेमस सेलिब्रिटी हो, वो कुछ नहीं देखते हैं। पता नहीं करण किस हाल में होगा। मुझे तो ये सोच सोच के बहुत बहुत टेंशन हो रही है। सही कहा था बेबी ने, ये फिर से लूथरा खानदान की नजरों में इज्जतदार बनेगा, इनका हीरो बनेगा। देखो ये लूथरास कितनी एक्सपेक्टेशन के साथ इसे देख रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि पृथ्वी करण को जेल से बाहर लेकर आएगा, लेकिन इन्हें क्या पता कि वो पृथ्वी ही है जिसने करण को जेल में पहुंचाया है।